राम राम सारा बयान तानमत नगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताया होगा वीडियो कहीं की लाग रही है। और थारो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में बताओ, थारो भी क्वेश्चन ना हल करो जाओ। आशा करा उम्मीद करा कि थाने वीडियो अच्छी लाग रही है, थारो प्यारी प्रकार से बने रहे। तो जोग्राफी भूगोल, राजस्थान का भूगोल अरावली चल रही थी। अरावली के अंदर जो भी कुछ थो आकृति बता दिया। आकृति थी तानपुरे के समान। आकृति कहें कि अरावली की तानपुरे के समान। अब देखो अरावली ना क्षेत्रीय भाषा में भी क्यों है। अरावली ने क्षेत्रीय भाषा जो अपनी ग्रामीण भाषा है अलग अलग तरह से खेवा लाते हैं। जहाँ अरावली ने क्षेत्रीय भाषा में ज्यादातर बूंदी क्षेत्र में खेवा आडा वल्ला के खेवा आडा वल्ला। अब एक जैसे नाम आओ इन बोले आडा हुल्ला, एक है आडा हुल्ला। देखो नाम 100 आगो दोनों ने कंफ्यूजन दूर करो। आडा वल्ला या हुल्ला तो खेवा अरावली, किन खेवा अरावली। और आडा हुल्ला सीता माता अभ्यारण्य में पेंगोलिन पक्षी पाया जा जुगनू रात में चमका है बिन खेवा आडा हुल्ला। बड़ी की स्थानीय भाषा में बिन खेवा आडा हुल्ला। और आडा हुल्ला या आडा वल्ला अरावली खेरा ही जो ग्रामीण भाषा क्षेत्रीय विशेष में क्या खेवा है ना आडा वल्ला। जब बूंदी साइड में ज्यादा बोले, बूंदी का अंदर जो अरावली है बिन खेरा आडा वल्ला। और आडा हुल्ला गिन खेरे ही जो पेंगोलिन पक्षी पाया जाओ सीता माता अभ्यारण्य में बीमा जो रात्रिचर पक्षी है जो चमका है बिन के खेरे आडा हुल्ला। कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अरावली की आकृति कहीं की है तानपुरे के समान। एक औसत ऊंचाई है 930 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है 930 मीटर ऊंचाई। औसत ऊंचाई है 930 मीटर। बाकी को काल का वीडियो में होगा। अब अरावली का अंदर जो चट्टान है, अब अरावली की औसत ऊंचाई भी होगी। अब अरावली के अंदर कौन कौन सी चट्टान पाई जावे देखो। अरावली का जो सेल समूह है वे अपन करेंगे लास्ट की क्लास में, जो आने वाली क्लास होगी भी के अंदर। अभी चट्टान देख लो नॉर्मल बात है, जो थोड़ी नॉर्मल बात समझ मान से के बाद में थोड़ा विस्तार है वो बाद में लेकर आऊंगा, गहराई से लेकर आऊंगा। चट्टान जब उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली अभी आगे बताऊं उत्तरी अरावली कैसे करता है। उत्तरी अरावली आप देखो अरावली को विस्तार बताया वो खेतरी झुंझुनू तक। तो खेतरी झुंझुनू से आगे की तरफ जाऊंगा तो अपना आओगे दिल्ली। दिल्ली आओगे तो दिल्ली से याद करो उत्तरी अरावली में देहली करम की चट्टान कहीं की है देहली करम। देहली करम की क्वार्टजाइट चट्टान। उत्तरी अरावली में कहीं की चट्टान है देहली करम की क्वार्टजाइट चट्टान है। और दक्षिण अरावली में रायलोकरम की ग्रेनाइट चट्टान। अभी और भी आओगी लेकिन अभी विस्तार थोड़ा में लेकर चाहूंगा। उत्तरी अरावली में कहीं की चट्टान है देहली करम की क्वार्टजाइट चट्टान। और दक्षिण अरावली में रायलोकरम की ग्रेनाइट चट्टान। ये चट्टान पाए जाओ उत्तरी अरावली में देहली करम की क्वार्टजाइट चट्टान और दक्षिण अरावली में रायलोकरम की ग्रेनाइट चट्टान। उत्तरी अरावली को विस्तार आगे आओगे सांबर से लेकर खेतड़ी झुंझुनू सिंगाना तक है। तो सिंगाना से आगे जाओगा तो रेवाड़ी फिर दिल्ली। तो उत्तरी अरावली में कौन सा है देहली करम की यानी दिल्ली करम की विस्तार है क्वार्टजाइट चट्टान। दक्षिण अरावली में रायलोकरम की ग्रेनाइट चट्टान है। अब अरावली में स्थित जिला, अरावली को विस्तार कितना जिला में और अरावली को शाखा सहित विस्तार कितना जिला में वो देखो। अरावली में स्थित जिला यानी आया को जिलो जो अरावली में स्थित है, अरावली को कितना जिला में विस्तार है और अरावली की शाखा कड़े कड़े सारी चीज देखा। स्थित जिला देखो अरावली में स्थित जिला ही 7 यानी पूर्णतः अरावली में ही स्थित है। का जिला कितना ही 7।
ये 7 कौन कौन सा है? पहले तो ये देखो, बड़ा बड़ा शहर लेकर आऊं, जयपुर, याद हो सका है उदयपुर, याद हो सका है, फिर अजमेर, आराम से याद हो सका है। अब दिल्ली से अपना आनो है मान लो, तो दिल्ली से पहले कड़े आऊंगा अलवर, अलवर आऊंगा, दिख रहे हो आराम से सही, मोटो थोड़ो सो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। पहलो है अलवर, अलवर से दिल्ली से चलांगा अलवर, अलवर से साइड में पड़ जाओ दौसा, तो ये कौन सो जाओगे दौसा, दौसा से कड़े आगा जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर, और एक है सिरोही, राजसमंद। अरावली में स्थित जिले कितना है? 7। दिल्ली से आऊंगा, दिल्ली से पहले आऊंगा जयपुर, जयपुर से पहले आऊंगा अलवर, अलवर से थोड़ा सा साइड में आगा की तरफ आऊंगा जयपुर से, तो साइड में पड़ जाओ दौसा, फिर है जयपुर, जयपुर से अजमेर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। अरावली में स्थित जिला कितना है? 7। अरावली को विस्तार कितना जिला में है? अभी वो देखो, 7 तो ये होएगा, 7 तो ये आएगा अरावली का विस्तार में, आराम से आएगा 7, तो ये याद करना पड़ा। और कौन सा में? जैसे कि झुंझुनू, झुंझुनू, एक सीकर, झुंझुनू, सीकर, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में चित्तौड़, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अरावली को विस्तार कितना जिला में है? 13 जिला। अरावली में स्थित जिले कितने हैं? 7, विस्तार 13 जिला। अब देखो, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, में कम विस्तार है अरावली को, आंशिक विस्तार है, कम है, तो वह मेन रूप से देखो 3 हटा दो, कम कम विस्तार है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इनमें कम विस्तार है, भीलवाड़ा में भी थोड़ा कम विस्तार है, तो ये 3 और हटा दो, तो विस्तार कितना जिला में हो? 7 और 3 10। आंशिक विस्तार है 3 जिला, वह की है तो अरावली को विस्तार 13 जिला, लेकिन आंशिक विस्तार है 3 जिला, तो अरावली का विस्तार पूर्णतः कितने जिले में हुआ? 10। अरावली का विस्तार पूर्णतः कितने जिलों में हुआ? 10। आंशिक विस्तार 3 और जोड़ दे तो 13। कोई दिक्कत है? अब अरावली देखो, अरावली इस हिसाब से आपने मानसूनी हवा के समानांतर है, वो अगर जलवायु में आओगे तो समझ में आओगे। अब मानसूनी हवा का समानांतर है तो यह कौन सी दिशा है? पूर्व या है पश्चिम? कोई दिक्कत? या कौन सी है? पूर्व या पश्चिम। तो अरावली की पूर्वी शाखा को विस्तार करता है। अब जहाँ स्वायमध्यपुर में एक स्थान है चौथ का बरबड़ा, स्वायमध्यपुर में एक है चौथ का बरबड़ा, कौन सा है? चौथ का बरबड़ा या बरवाड़ा। चौथ माता को मंदिर भी है, कौन सी जगह है? स्वायमध्यपुर। जो अरावली को विस्तार है, पूर्वी शाखा कौन सी है? चौथ का बरबड़ा, स्वायमध्यपुर। एक और बटको शाखा सहित आओ आड़ी देखो, पाली, जालोर और बाड़मेर। पाली में भी है पहाड़िया, जालोर में भी है, बाड़मेर में भी है। अरावली को विस्तार है पश्चिमी शाखा में कौन सा जिला में? पाली, जालोर और बाड़मेर, पूर्वी और स्वायमध्यपुर में। तो शाखाओं सहित अरावली का विस्तार कितने जिले में हुआ? 13, 14, 15, 16, 17। अरावली में स्थित जिले 7। अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 13। अरावली का पूर्णतः विस्तार कितने जिलों में? 10। 3 की में कौन? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अरावली का शाखाओं सहित विस्तार कितने जिलों में है? 17। शाखा, पश्चिमी शाखा में कौन कौन सा जिला है? पाली, जालोर, बाड़मेर।
अब देखो जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां, रोजा बाखर, सराणा बाखर, बाड़मेर में नाकोड़ा पर्वत, पाली में भी कुछ पहाड़ियां हैं, देसूरी की पहाड़ी जिसे नदी भी निकल का होगी खूब, सोयमाधोपुर में चौथ का बरबड़ा में भी है राम से। तो अरावली का शाखाओं सहित विस्तार कितने जिलों में है? 17 जिलों। कितने जिलों में है? 17। स्थित जिले है अरावली में, स्थित जिले हैं 7। अरावली का विस्तार कितने जिलों में? 13। पूर्णतः विस्तार 10, शाखाओं सहित विस्तार 17 जिलों। ये अरावली को अपना विस्तार है। अब अरावली का और थोड़ी सी और बात देखा, अब देखो राजस्थान को नक्शा बनाना है, अपना ना कोनिया है तो एक डब्बो बनाना है, बस आप तो ये नहीं मान लिया राजस्थान को पूरा नक्शा, इतना भी संतुष्ट रखो, माथा पुड़ी मत रखो, दिमाग में कोई टेंशन मत रखो, इतना नक्शा बनाना वो बहुत आकर अपना मनवाओ कौन के थे नक्शा बना के बताओ, ड्राइंग कौन करो अपना का नक्शा बनाना। या अरावली है दक्षिण में ज्यादा छोटे, ठीक है। जो राजस्थान है ये आगे भी बढ़ रही है और अड़े भी आगे बढ़ रही है। स्टार्ट कैसे हो रही है? खेड़ ब्रह्मा, कैसे हो रही है? खेड़ ब्रह्मा है पालनपुर, पालनपुर पड़ा है गुजरात, अब तक तो आपको बता ही दिया था, ठीक है। अरे है राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन कड़े हैं दिल्ली, ठीक है। दक्षिणी अरावली में थन चट्टान बताई ही रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टान, जो रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टान है वो मिनिकोय अरब सागर में स्थित है, मिनिकोय द्वीप, लक्षद्वीप मिनिकोय है। तो रायलोक्रम की जो ग्रेनाइट चट्टान है वन को विस्तार दक्षिण अरावली से लेकर कट तक है मिनिकोय तक, कट तक है मिनिकोय तक। अब आफाएं देख रहे हैं, अब दिखने कड़े से हो रही है अरावली स्टार्ट खेड़ ब्रह्मा से, एक जड़ कड़े है अरब सागर तक, अरब सागर के अंदर मिनिकोय द्वीप तक जड़ हुई। अरे जाए आप हम मकान खड़े करा तो मकान तो ऊपर ऊपर भी दिखा है, नीचे की नींव थोड़ी दिखा है, कौन दिखा ना, तो मकान तो कड़े से दिख रहा अपना ने खेड़ ब्रह्मा देखिए नीम कड़े तक है अरब सागर में मिनिकोय द्वीप तक। तो मिनिकोय द्वीप तक कौन सी क्रम की चट्टान है? रायलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टान। एक लिए ही अरब सागर ने अरावली को बाप खेवा, अरब सागर ने क्या खेवा? अरावली का अरब सागर की बेटी अरावली, अरावली का पापा अरब सागर। क्यों? क्योंकि नीम कड़े तक जारी है अरब सागर तक। तो अरब सागर की बेटी अरावली, अरावली का पापा ठीक अरब सागर। एक पर्सन आवा अरब सागर की रानी वो कोचिया जाओगी केरल में, लेकिन अरब सागर की बेटी अरावली, कोई दिक्कत है? अब देखो ये थोड़े से होगी अड़सा दिख रही है सिरोही से, कट से सिरोही उदयपुर की सीमा से, अड़े है सिंगाना खेतड़ी, यो नाम आवे तामर नगरी क्लास याद आनी चाहिए, ठीक है। झुंझुनू अब तक अरावली, ठीक है। अब ये अरावली ना आप 3 भागों में बांट रहे, कितना भागों? 3 भागों। जो भी की बेसिक बात हुई कर ली, अभी को विस्तार करा, आगे और बढ़ाकर बत करा। इन कितना भागों बांट रहे हैं? 3 भागों होगी, 3 भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। कौन कौन सी होगी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। पहली पढ़ांगा आप उत्तरी अरावली, कौन सी पढ़ांगा? उत्तरी अरावली। अब देखो स्टार्टिंग में जो पहले की क्लास ली के अंदर बताया गया हो कि अरावली जब उत्पत्ति हो रही जना तो ही वलित पर्वत, आज का टाइम पे है अवशिष्ट पर्वत। उत्पत्ति हुई जना तो ही वलित पर्वत, आज का टाइम पे है अवशिष्ट पर्वत। आरंभिक उत्पत्ति के टाइम पे उत्तरी अरावली में बहुत ऊंची ऊंची चोटी, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची चोटी थी। आज का टाइम पे अवशिष्ट है। प्रश्न आवा अरावली का कौन सा भाग सबसे ज्यादा अवशिष्ट है? उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली में उदयपुर साइड में, सिरोही साइड में ऊंची ऊंची चोटी आज तक है,
लेकिन उत्तरी अरावली में कम है जाहिर सी बात है। तो अरावली का कौन सा भाग सबसे ज्यादा अवशिष्ट है? उत्तरी अरावली। प्राचीन टाइम में सबसे ज्यादा वलित भी कौन सा हो? उत्तरी अरावली। कौन सा हो? उत्तरी अरावली। और आज का टाइम पर सबसे ज्यादा अवशिष्ट कौन सा है? वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट। और प्रारंभ में क्या हो? वलित। कोई दिक्कत? अरावली को विस्तार, उत्तरी अरावली को विस्तार कितना जिला में? आप देखो, वो देखो है, एक तो है सीकर, दूसरो झुंझुनू, जयपुर, अलवर और दौसा। उत्तरी अरावली को विस्तार कितना जिला में है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा। कितना जिला आया? 5। 5 में उत्तरी अरावली को सर्वाधिक विस्तार है जयपुर जिला। कौन सा जिला? जयपुर जिला। प्रश्न आवा, उत्तरी अरावली का सर्वाधिक विस्तार कब तक है? जयपुर जिला। अब देखो, सिंगाना है लास्ट बिंदु। सिंगाना से लेकर जयपुर में पड़े सांबर। कौन सा है? सांबर है कड़े? जयपुर। सांबर झील को प्रश्न आया एक बार कि जो सांबर झील है वह कागजी तौर पर, आधिकारिक तौर पर कौन सा जिला में? सीमा तो नागौर अजमेर की भी बना हुआ है। प्राचीन काल पर राजस्थान में प्राचीन टाइम पर इको ऊपर जोधपुर को भी अधिकार, सीमा बना रही जोधपुर को भी अधिकार। लेकिन अब प्रश्न आयो कि सांबर झील आधिकारिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर कौन से जिले में है? जयपुर जिले। कौन सा में है? जयपुर जिले। अब उत्तरी अरावली को विस्तार कैसे हो रही है? सिंगाना से लेकर सांबर जयपुर तक। कैसे? सिंगाना से लेकर सांबर जयपुर तक। सांबर जयपुर से लेकर अड़ेहा देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद में। अगर और चलांगा जन बताऊं मध्य अरावली। अभी आपने उत्तरी अरावली में रहो। वर्तमान टाइप में क्या है? अवशिष्ट। सर्वाधिक अवशिष्ट कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। प्रारंभिक टाइम में कहा की वलित, ऊंची ऊंची चोटी की। विस्तार कितना जिला? 5। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा। 5 जिला में को विस्तार। सर्वाधिक विस्तार है जयपुर में। अब तो कोई दिक्कत? अब आगे चलो थोड़ा सा। जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली एक अंदर जो शेखावटी क्षेत्र, सीकर झुंझुनू को थोड़ा सा, जयपुर को भी आ जाओ थोड़ा सा हिस्सों। सीकर झुंझुनू जो शेखावटी क्षेत्र है, एक अंदर जो पहाड़ियां पाई जाओ बन बोलो माल खेत की पहाड़ी। क्या बोले? माल खेत की पहाड़ी। माल खेत की पहाड़ी। प्रश्न आवा, शेखावटी क्षेत्र में अरावली की कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? माल खेत की पहाड़ी। ये माल खेत की जो पहाड़ी रेवा, माल खेत एक पर्वत भी है। ये माल खेत की पहाड़ियां में 24 कोमी परिक्रमा हुआ। लोहागर जी है अपने झुंझुनू, भी 24 कोसी परिक्रमा, 24 कोस की जो परिक्रमा लगाई जाओ, सावन के अंदर लगाई जाओगे, लगाई जाओ, वो अन पहाड़िया की परिक्रमा करें। कौन सी पहाड़िया की? माल खेत की पहाड़ी। माल खेत की पहाड़ी है पूरी, को घुमकाओ वो कितना कोस में है? 24 कोस में। बहुत ज्यादा प्रचलित है लोहागर जी, लोहा गया पांडवा का। तो माल खेत की पहाड़ी है शेखावटी क्षेत्र में उत्तरी अरावली के अंदर पाई जाने वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? माल खेत की पहाड़ी। अब देखो उत्तरी अरावली आ रही। उत्तरी अरावली में कौन सा क्रम की चट्टान? देहली क्रम की। देहली क्रम की कौन सी चट्टान? क्वार्टजाइट चट्टान। उत्तरी अरावली में कौन सी चट्टान क्रम की? देहली क्रम की। दिल्ली से याद रखते हो, दिल्ली उत्तर, ठीक। देहली क्रम की। देहली क्रम की कौन सी चट्टान? क्वार्टजाइट। अब देखो एक नया प्रश्न मन का अपना उत्तरी अरावली में खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में, झुंझुनू ने बोले तांबा जिला, बोले खेतड़ी ने बोले ताम्र नगरी, बोले सबसे ज्यादा तांबा हो रही है राजस्थान को, सबसे ज्यादा तांबा खेतड़ी, कोल्याण खेतड़ी में पाए जाओ कोपर में। अब देखो प्रश्न आवा कि तांबा कौन से चट्टान में पाया जाता है? क्वार्टजाइट चट्टान। कौन से क्रम की में? देहली। अपन एडवांस होना है, टेक्निकल पर्सन कहा वो पर्सन हो, अपन आगे जाओ थोड़ा सा। तांबा कौन सी काल की, कौन सी क्रम की चट्टान में?
क्वाट जाए चट्टान में। कौन सा क्रम की है? देह। तांबा कौन सी क्रम की में? देहली क्रम की। कौन सी चट्टान? क्वाट जाए चट्टान। ठीक है। एक आफा पढ़ा था इससे पहले अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ा। अर्ध शुष्क मरुस्थल में पढ़ा आफा कि शेखावाटी क्षेत्र में एक शेखावाटी बेसिन है, 4 भाग में बांटा। शेखावाटी बेसिन है, शेखावाटी बेसिन में थोड़ी सी खुदाई पर चूना पत्थर की निर्मित चट्टान पाए जाओ, तो भी बड़े जोड़ा या कुआ खोड़ा जाओ बन के बोले जोहड़ नाड़ा नाड़ी। और स्थान विशेष में जाए शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू के आसपास, ढूंढाड़ के आसपास बिन के बोले बेरा या बेरी चूना पत्थर की चट्टान पाई जाओ। तो चूना पत्थर की चट्टान हुई ना, चूना पत्थर की हुई ना, कौन सी चट्टान? क्वार्ट्ज। के पाया जा रहा है? तांबा। के पाया जा रहा है? तांबा। कोई दिक्कत अब तक? अब एक की सबसे ऊंची चोटी, 1-2 चोटी है, वह जो 30-35 जितनी भी चोटी है एक वीडियो में पूरी लेकर आऊंगा, जितनी भी ऊंची चोटी है। अब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। के बाद में है लोहारगढ़, मालखेत, 2-3 ही लिखाऊंगा, और एक खो जयपुर वाली, या तो रघुनाथगढ़ 1055, 1052, 1051, याद वाली है ना। खो 920। ये कुछ चोटी है, और बाकी जो भी चोटी है वे सारी लास्ट में लेकर आऊंगा। यह अपनी है उत्तरी अरावली। और किसी का लगा क्लास जरूर कमेंट करके बताओ। आगे धीरे धीरे अरावली को विस्तार लगातार पढ़ते रहूंगा। उत्तरी अरावली आप कंप्लीट कर ली। उत्तरी अरावली कैसे करता है? सिंगाना से सांबर तक 5 जिलों में है, वो सारी आप कंप्लीट कर दी। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताओ। जय जय राजस्थान।